हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। मैं शिव शंकर शर्मा स्वागत करता हूँ डॉट डिजिटल शिप में आप सभी का। और आज का हमारा टॉपिक है साइट मैप डॉट एक्सएमएल। जैसे मैंने बताया वन बाई वन कैसे हम प्रैक्टिकली इसको करेंगे, क्यों इसकी जरूरत है। तो साइट मैप आप द नेसेसरी फॉर एसईओ। आज साइट मैप इज डिफाइंड एज अ सिंपल डायरेक्टरी और गाइड होल्ड्स इंफॉर्मेशन along with the other details of web pages that are content on a website in addition to content of these pages। जो जो भी आपका साइट मैप होता है उसमें आपकी वेबसाइट के सारे पेजेज होते हैं जो आप क्रॉल कराते हैं। गूगल क्रॉलर जब आता है आप उनको बताते हैं साइट मैप रोबोट डॉट टी एस टी में अलाउ करते हैं। रोबोट डॉट टी एस टी में पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ क्या होता है, और उसी में हम साइट मैप का यूआरएल देते हैं कि इन वाले पेजों को हम अलाउ करते हैं सर्च इंजन के लिए, वो इनको इंफॉर्मेशन अपने डेटाबेस में पुट कर सकते हैं। तो दो टाइप के आपके होते हैं साइट मैप, एक्सएमएल और एचटीएमएल। एक्सएमएल होता है आपका क्रॉलर का लिया है, एक्सएमएल एक लैंग्वेज है, एचटीएमएल होता है आपका फ्रंट एंड यूजर्स के लिए, जो नॉर्मल यूजर ह्यूमन नेचर यूजर होते हैं उनके लिए। और एक्सएमएल बोट के लिए होता है। तो यहाँ में हम सीखेंगे अब कि एक्सएमएल कैसे बनाते हैं, उसको कैसे अपनी वेबसाइट में हम पुट कर सकते हैं। तो साइट मैप एक्सएमएल बनाने के लिए आप बहुत ही सिंपल है, आप गूगल पे जाइए, गूगल पे आप लिखिए साइट मैप जनरेटर, आप लिखेंगे तो बहुत सारी साइट से आ जाएंगे। एक्सएमएल साइट मैप किसी को भी आप क्लिक कर लीजिए, जैसे मैंने ये क्लिक किया है एक्सएमएल साइट मैप। यहाँ अपनी वेबसाइट का यूआरएल दीजिए और स्टार्ट कीजिए। बट आपके पास न्यू क्लाइंट आता है तो सिंपली पहले आप चेक करोगे आपका जो क्लाइंट का यूआरएल है। जैसे मेरा ये आर एन एस सर्विसेज डॉट इन है। इसके बाद आप दो तरह से साइट मैप चेक कर सकते हैं, या तो आप साइट मैप डॉट एक्स एम एल लिख दीजिए सिंपली। अगर ये होगा तो आ जाएगा, क्योंकि मेरी साइट वर्डप्रेस में तो बाय डिफॉल्ट ये रीडायरेक्ट कर रहा है। तो वर्डप्रेस का यूआरएल होता है साइट मैप अंडर इंडेक्स डॉट एक्स एम एल। और अगर आपका पहले से बना हुआ है तो कोई नीड नहीं है, आप उसको अपडेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। वर्डप्रेस एक एसईओ फ्रेंडली सीएमएस है, तो ये बाय डिफॉल्ट अपना पोस्ट के अकॉर्डिंग, पेज के अकॉर्डिंग, कैटेगरी वाइज और ऑथर वाइज ये साइट में प्रोवाइड करता है। आपका पीएचपी में या किसी थर्ड पार्ट और किसी लैंग्वेज में साइट्स है तो यहाँ आप मैनुअल साइट मैप बना सकते हो थर्ड पार्टी साइट्स के थ्रू। और उस साइट मैप के कोड को सॉरी, आप या तो अपने डेवलपर को दे सकते हो या फिर खुद साइट मैप डॉट एक्स एम एल बना के क्रिएट करके उसको रूट डायरेक्टरी में रख सकते हो, जहाँ से आपका क्रॉलर या गूगल वोट जो है इसको फैच करेंगे। HTML साइट मैप बनाने के लिए आपको सिंपल अपने डेवलपर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। फ्रंट एंड पे जैसे ये XML के फॉर्मेट में आपकी वेबसाइट का डेटा है, ऐसे ही आप HTML सारे पेजों को आप HTML पॉइंट ऑफ व्यू से रख सकते हो आपकी वेबसाइट में, जो हेल्प करता है हमारे एंड यूजर के नेविगेशन को। कुछ भी अगर उसे लाइक कोई जैसे बड़ी ई कॉमर्स साइट्स होती हैं जहाँ पे कोई नहीं मिल रहा है, ब्लॉग हुआ आपका, कोई ऐड टू कार्ट कुछ लाइक डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, ये सब होते हैं। ये सारी आपको कैटेगरी वाइज, या कोई प्रोडक्ट का कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, उसकी सब कैटेगरी है। तो ये सारी चीज़ें आप एचटीएमएल साइट मैप में एंड यूजर को दिखाने के लिए हो सकते हैं। तो मेनली यही डिफरेंस है। आपका एक्सएमएल साइट मैप आपके वोट के लिए होता है, क्रॉलर आता है चेक करता है रोबोट डॉट टी एस टी में क्या साइट मैप का यूआरएल है। फिर साइट मैप डॉट एक्सएमएल से वो वन बाई वन जो भी उसको पेज मिलेंगे उनके इन्फॉर्मेशन को अपने डेटाबेस में पिक करेगा, इंडेक्सर को भेजेगा। एचटीएमएल होता है आपका एंड यूजर के लिए, नॉर्मल ह्यूमन यूजर्स के लिए जो आपकी साइट को विजिट करते हैं और कोई पेज नहीं मिलता है तो आप साइट मैप डॉट एच टी एम एल का आपने बना रखा है, नीचे फुटर में टैब दे रखा है साइट मैप का, वहाँ पे जाके वो सारे नेविगेशन को देख सकता है या सर्च कर सकता है जो वो सर्च कर रहा है। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन द साइट मैप ऑन पेज का ये कंसेप्ट होता है। किसी आपके प्रोजेक्ट का बना हुआ है, पहले कोड नहीं बना हुआ है, तो इस तरीके से आप बना सकते हो जैसे अभी मैंने बताया। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए आप द डिजिटल सिप के साथ। वन बाई वन मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, फिर प्रैक्टिकली कैसे आप बता सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उस पर और डिटेल्ड वीडियो आपको बना दूंगा। ये सिंपल सिंपल से प्रोसेस हैं जिनको आप कर सकते हो और ग्रोथ कर सकते हो इन चीज़ों को सीख के आप अपने एसईओ कैरियर में। तो बने रहिए गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग द डिजिटल से। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोज। थैंक यू गाइज।